एपिसोड 205 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था सामने से यान का ही ना लाइट गैंग लीडर से कहते हैं कि हाँ भी मुझे ऐसा क्यों लगता है तुमने ये सारा काम पहले भी बहुत सारा किया है। सामने से कहते हैं कि हाँ भी हमारा कोई ऐसा सामने से हमारा भी कोई पर्सनल ऐसा मूड रहता नहीं था, लेकिन जो हमारे यंग लॉर्ड थे पुराने वाले मोटाओ भाई, वो मोटाओ को भाई थोड़ा सा है भाई ईगो टाइप का बंदा उसके अंदर है। उसको जब जब लगता है कि ऐसा भाई बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है, हमें लेके ना निकल जाता था दूसरे किसी फोर्सेस पे और कहते हैं कि हाँ भी हमला बोल दो और बर्बाद कर दो। तो हमने सामने से आके हमने ऐसे मुकाबला किया जिस चक्कर हमें इस चीज़ों के यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वगैरह है, तभी तो जाके यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जो बाम्बू गैंग का लीडर है ना वो भी सामने से कहते हैं हाँ भी अगर तू यहाँ पे बोल रहा है तू हमारे साथ यहाँ पे रहेगा तो ऑफकोर्स भाई हम भी यहाँ पे करने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलते ओके शाबाश भाई अब तुम दोनों गैंग के लीडर यहाँ पे तैयार हो चुके हो तो जाके करो। और अभी के लिए भाई जो है ना जो भी पैसे वगैरह ना भाई उसके यहाँ पे तुमने भी बोला ना तुम्हारे पास 2 से 2.5 मिलियन तो कलेक्ट हो जाएंगे, तो कलेक्ट करके यहाँ पे भाई अपने काम के लिए यूज़ करो, लेकिन भाई जो मेन काम है ना उसके लिए यूज़ करो। जो बाकी बचेगा ना उसके सरिये ने यहाँ पे कुछ भाई मटेरियल्स यहाँ पे खरीदो जिससे हम वेपन से ना वेपन्स को रिफाइन कर सको, ऐसे खरीदो। और काफ़ी सारे यहाँ पे अल्केमिस्ट के पिल खरीदो जो कम से कम यहाँ पे अर्थ ग्रेड के टॉप लेवल के होने चाहिए। जो सुनते हैं लोग कहते हैं ओके ठीक है भाई, ये लोग भी समझ जाते हैं कि यहाँ पे इनहेरिटेंस वर्क प्रिपेयर करे तभी तो भाई ये सारी चीज़ों खरीदने के बारे में बात करें। उसके बाद सब लोग यहाँ पे निकल जाती है कहते ओके भाई ये जो काम है ना भाई ये काम यहाँ पे फटाफट हमें करना पड़ेगा कि भाई ज़्यादा यहाँ पे टाइम हमारे पास भी नहीं है। निकल जाते हैं यहाँ पे यान का भी ज़्यादा देखते हैं कि हाँ भाई चलो भाई सामने से ये गैंग भी मुझे मिल गई तो इसमें देखा जाता है एक हिसाब से मेरा भी यहाँ पे नुकसान ही है, मेरा भी थोड़ा बहुत ही फायदा हो रहा है। हालांकि उतना भी कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना फायदा होने से अच्छा भाई थोड़ा फायदा हो जाता है, उसमें आदमी को खुश रहना चाहिए। और तब इसके घर का नौकर यहाँ पे आता है, जैसे आता है ना कहता भाई मालिक यानी आपके पापा भाई आपसे यहाँ पे कुछ बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने भाई अपने कमरे में आपको बोला है, प्लीज़ जाकर उनसे मिल लीजिए। तो यान के बोलते हो कि ठीक है। यान का भी जाने लगता है, ज़्यादा ज़्यादा सोचते हुए अचानक से मेरे पापा ने मुझे क्यों बुला लिया आई डोंट नो। जैसे कमरे के बाहर यहाँ पे पहुँचता ना अंदर से आवाज़ आती है इसके मम्मी पापा की चिल्लाने की, जिसके ऊपर ना माँ मतलब बाप चिल्लाते हुए कहते हैं कि भाई अरे ऐसे कैसे भाई, टेंशन मतलब हमारा बच्चा है वो यहाँ पे सेफ रहेगा, उसे पक्का यहाँ पे कुछ हुआ नहीं होगा, लेकिन भाई तुम उसकी माँ यार तुम्हें यहाँ पे मालूम ही नहीं चला, रात भर हो गायब है, तुम्हें मालूम रहना चाहिए था ना। जो सुनते माँ बोल दिया ले 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 मेरे पति मेरे जानू आप सामने से मतलब मुझके ऊपर यहाँ पे ब्लेम डाल रहे, आप भी उसके पापा भाई आपको भी यहाँ पे मालूम नहीं चलता, मुझे यहाँ पे कैसे मालूम चल जाएगा। यान का जैसे आवाज़ सुनता ना समझ आता कि अरे यार लगता भाई ये दोनों मेरे मम्मी पापा मेल यहाँ पे झगड़ा कर रहे हैं। तो जब दरवाज़ा खोल के अंदर सर जाता है, जैसे अंदर जाता है माँ देखते कहते लो देखो शहजादे साहब यहाँ पे आ गए, रात भर मालूम नहीं कहाँ गायब थे और हमें यहाँ पे बता के भी नहीं गए, और सामने देखो एटीट्यूड में आके यहाँ पे खड़े हैं और मालूम नहीं भाई कहाँ ये रात भर यहाँ पे करे थे। यान के भी चिल्लाते कहाँ भाई क्या हुआ भाई, कहाँ थे हमारे बच्चा, तू यार बता के कम से कम जाता, मुझे तेरे पापा को यहाँ पे कितना टेंशन होता, कहीं रात भर किसी लड़की के साथ किसी कोटे पे तो नहीं था, दारू वारू तो नहीं पी कर आया, पास में जाके स्मेल लेती है, कहते नहीं चलो भाई दारू वारू नहीं था, यानी नशे में कोई गलत काम करके तो बिल्कुल भी नहीं आया। यहाँ पे यान के बोलते कि बस कीजिए भाई मेरी बेइज्जती ऐसा मत मारी और ज़्यादा चिल्लाइए मत, हमारे साथ यहाँ पे मेहमान भी बैठे हैं और मेहमान और कोई नहीं बल्कि इसके दोनों ब्लड वॉरियर यानी एक फीमेल वॉरियर और दूसरी यहाँ पे तू चैनता बैठा हुआ, और काफी नया कपड़ा इन्होंने पहना था, पहले जो पहनते थे ना उससे काफी अलग। जैसे दोनों ब्लड वॉरियर यहाँ पे यान के को देखते ना अपने कुर्सी से खड़े होकर नमस्कार करते कि हाँ भाई यंग लॉर्ड नमस्कार, मिलकर अच्छा लगा। सामने से यान को बोलते यस मुझे भी मिलकर अच्छा लगा, लेकिन अभी यहाँ पे बैठ जाओ, तो लोग यहाँ पे बैठ जाते हैं। सामने से दोनों यहाँ पे नोटिस करते हैं जो इनके यंग लॉर्ड यान का लेवल अप हो चुका है। आखिर बार याद है जब 2 महीने पहले इनका लेवल अप हुआ था उस समय 5वें स्टेज के 7वें लेवल पे गए थे, अब यहाँ पे 8वें लेवल पे जा चुके, 2 महीने के अंदर हो गया भाई, काफ़ी कमाल की बात है। इससे भाई यही साबित होता है इनका जो क्वालिफिकेशन है ना, इनका एप्टीट्यूड यानी भाई एप्टीट्यूड या क्वालिफिकेशन ये बंदा कितना कमाल का है। ये बेसिकली कि हाँ भाई जब हमने स्टार्टिंग में देखा था हमें लगा नॉट बैड ठीक ठाक ही है, लेकिन अब लगता नहीं भाई ठीक ठाक नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा बहुत ही स्पेशल है। लेकिन लोग ऐसा यहाँ पे कहते हैं, मतलब सुनने में ऐसा है जो ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट था जिसमें साबित होता है आपका एप्टीट्यूड यहाँ पे कितना बढ़िया है, ज़्यादा समय में जो बंदा रुकेगा उसका एप्टीट्यूड यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन ये सुनने में है कि खाली आधा दिन वहाँ पे रुके थे उसके बाद से उड़ के आ गए थे, इससे तो ये साबित होता है इनका एप्टीट्यूड यहाँ पे अच्छा नहीं है। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हमें मालूम है बहुत ही अच्छा, लेकिन ऐसी अफवाह यहाँ पे क्यों निकली भाई बिल्कुल समझ नहीं आता। तभी सामने से यान का बाप है ना वो भी यान कैसे कहते कि हाँ भाई बच्चा तू भी यहाँ पे बैठ जा, तेरे साथ भी मुझे यहाँ पे कुछ बातचीत करना है। देख भाई हम सब यहाँ पे सोचे थे कि हाँ भाई ब्लड वॉरियर को परमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कल रात को यहाँ पे जो हमारे एल्डर्स लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया और सामने से परमिशन दे दिया कि हाँ भाई जो ब्लड वॉरियर्स लोग हैं ना वो भी इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो कि वाकई में यहाँ पे काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो ब्लड वॉरियर्स है ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, सामने से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके बाद से ना भाई यंग लॉर्ड्स के ना किसी के भी साथ मतलब जो स्ट्रॉन्ग रहा तो उसके यहाँ पे जीतने के वाकई में बहुत ही ज़्यादा अच्छे चांस
चांस रहता है कि भाई जो भी ब्लड वॉरियर्स है ना सबके सब भाई एक से बढ़ के एक महाबली है और सारे के सारे ब्लड वॉरियर यहाँ पे छठे स्टेज पे जा चुके हैं। जो सुनते यान के बोलते वाह ये तो वाकई में बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। लेकिन मनी मन सोचता है लेकिन ये खुशखबरी है, लेकिन भाई कोई खुश मुझे क्यों नहीं लग रहा। माँ भी मुँह लड़का के बैठी है, दोनों ब्लड वॉरियर भी कुछ खास खुश दिखाई नहीं दे रहे। बाप इतना मरे मरे मुझे इन्फॉर्मेशन बता रहे, क्या मतलब खुश हो भाई खुशखबरी है। सामने से बाप कहते कि देखो बच्चा खुशखबरी तो यहाँ पर है, लेकिन सामने से एल्डर्स ने यह भी कहा है कि सामने से जैसे ब्लड वॉरियर यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे ना तो वो भाई सामने से यहाँ पे जाके हमला नहीं कर सकते। उनका काम यहाँ पे खाली डिफेंस करने का। जो भी यंग लॉर्ड के साथ जाएंगे ना तो उस यंग लॉर्ड के यहाँ पे प्रोटेक्शन करो, बस इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं। जो सुनते सामने से कहते एक सेकंड, आपको कहने का ये मतलब हुआ कि खाली ये लोग भाई डिफेंस के काम कर सकते, अटैक का काम यहाँ पे नहीं कर सकते। लेकिन क्यों भाई ये तो चीटिंग है। सामने से कहता बाप भाई चीटिंग नहीं, ये चीटिंग बिल्कुल भी नहीं है। एल्डर्स लोग ने सोच समझ के सब किया है कि भाई पार्टिसिपेट करेंगे। यंग लॉर्ड में भाई सारे के सारे एक यंग लॉर्ड को छोड़ के सबके समय 5वीं स्टेज के बंदे और जो ब्लड वॉरियर सब 6ठे स्टेज के बड़े स्ट्रॉन्ग है। तो भाई सामने से ये जाएंगे मारपीट पे, उसके बाद से ना भाई बहुत ज़्यादा यहाँ पे खून खराबा होगा और लड़ाई वगैरह खत्म होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। इसलिए ना इनको खाली डिफेंस करने के लिए भेजा गया है, इसलिए सामने से अटैक नहीं कर सकते, समझ गए। जो सुनते यान के बोलता ओके ठीक है समझ गए, लेकिन अपने चॉइस के हिसाब से शायद ब्लड वॉरियर यहाँ पे मिला तो पॉसिबल नहीं है। तो भाई ब्लड वॉरियर हमें किस किस हिसाब से मिलेगा वो भी सामने से बताइए। जो सुनते बाप कहता ओके ठीक है बताता हूँ, तुझे यहाँ पे ब्लड वॉरियर चाहिए तो जाके भाई जो फैमिली ना उसके लिए तुम्हें कोई बड़ा काम करना पड़ेगा। सेम ज़्यादा कुछ नहीं करना, बल्कि तुम्हें सामने से यहाँ पे कोई कमाल का मार्शल स्किल देना है या फिर कोई कमाल का यहाँ पे ट्रेजर देना है। कमाल का पिल दे सकते हो या फिर कमाल का कोई आर्टिफैक्ट दे सकते हो। तुम जितना ज़्यादा यहाँ पे कमाल कर दोगे ना सामने से फैमिली भाई तुम्हें उतना ज़्यादा यहाँ पे कमाल का उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे ब्लड वॉरियर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत की बात है, बस भाई एक यंग लॉर्ड को सामने से खाली एक मतलब 2 यहाँ पे खाली ब्लड वॉरियर मिल सकते हैं। यहाँ पे यान का भी सोचते हैं कि यहाँ पे ब्लड वॉरियर यहाँ पे वाकई में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, सब एक से बढ़ के यहाँ पे महाबली है। उसमें बात करें यहाँ पे तू चैन की और फीमेल वॉरियर की, ये दोनों में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बढ़िया है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग में खास ये नहीं है, जो ब्लड वॉरियर हॉल है जहाँ पे सारे ब्लड वॉरियर रहते हैं उसमें हो सकता है जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होंगे ना उनका जो पावर है ना यहाँ पे पक्का भाई 6ठे स्टेज के 9वें लेवल पे भी जा चुका रहेगा, जो वाकई में महाबली के बराबर है। उसका सामने से यहाँ पे यान का ही कहते हैं कि वाह यार मतलब यार पापा आपको यहाँ पे टेंशन हो रहा है ना कि हाँ भाई मेरे पास तो कुछ होगा नहीं, मैं सामने से भी कैसे ब्लड वॉरियर यहाँ पे एक्सचेंज करूँगा, टेंशन हो रहा है ना। सामने से बाप बोलता है टेंशन, अब तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। पिछले बार भाई तूने कमाल का एक मिस्टर ग्रेड का मास्टर स्किल दे के भाई तूने गोल्डन बिस्ट अपने पास यहाँ पे ले लिया था, तो ऑफकोर्स भाई तू इतने सालों से मुझसे दूर था, मालूम नहीं तूने यहाँ पे और क्या क्या क्लियर करके रखा है। मुझे बता भाई तेरे पास और क्या क्या है जो तू सामने से यहाँ पे देने को तैयार है। जो सुनते यान के बोलता है डोंट वरी पापा, उसके बाद यहाँ पे टेंशन मतलब उसका टेंशन मतलब मुझे ब्लड वॉरियर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सचेंज करके ले लूंगा। बाप और भी नहीं तेरे पास और भी यहाँ पे सीक्रेट है क्या भाई बता दे भाई, अपने बाप से भाई यहाँ पे कौन छुपाता है। यान के बोलता है डोंट वरी भाई, एक आदमी को ज़्यादा यहाँ पे सीक्रेट मालूम नहीं चाहिए वरना बंदा जिंदगी में तड़पेगा, मैं आपको तड़पाना नहीं चाहता। दोनों ब्लड वॉरियर से कहते भाई कितनी बड़ी खुशखबरी है, देखो भाई हम लोग फिर से यहाँ पे साथ में काम कर सकते हैं, फिर से फाइट करेंगे इनहेरिटेंस वॉर में। लेकिन सामने से दोनों ब्लड वॉरियर यहाँ पे मुंह लड़का के बैठे हुए थे, तो सामने से यान का भी सीरियस हो जाता है, कहता भी एक सेकंड तुम लोग भाई यहाँ पे मुंह लड़का के बैठे कि वो कहीं मेरे मम्मी पापा ने कुछ बोला तो नहीं। सामने से बाप कहता है बच्चा भाई ऐसी कोई बात नहीं, तुझे गलत फहमी भाई, हम भला इनको क्यों बोलने जाएंगे भाई, हमने सामने से कुछ नहीं बोला। माँ भी समझा दी कि हाँ बच्चा भाई ऐसे मत बोलो भाई, वाकई में हमने इनको कोई नुकसान वगैरह नहीं पहुंचाया है। प्लस जो फीमेल वॉरियर भाई और मेरे बीच में तो काफ़ी अच्छी दोस्ती है भाई, हम दोनों एक दूसरे एकदम सहेली जैसा मानते हैं भाई। हमने साथ में खाना पकाने का स्किल, साथ में मार्शल आर्ट का स्किल, बहुत चीज़ें भाई आपस में डिस्कस की है। जब मुझे मालूम चला कि हाँ भाई जो 2 ब्लड वॉरियर तुम्हें लाने गए ना उनमें से एक फीमेल वॉरियर है, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। हमने सामने से कुछ नहीं बोला है। माँ यहाँ मनी मन सोचती करिए आप हमारा बच्चा भाई तो बड़ा यहाँ पे संस्कारी टाइप का लौंडा था, अपनी माँ बाप पे कभी चिल्लाता नहीं था। ये सामने से भी शक करे भाई ऐसा कैसे, यहाँ पे बाप भी समझा देख बच्चा भाई मेरे से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहली बात सुन ले। ये भी मनी मन सोचते कि हाँ भाई हमारा लौंडा बड़ा हो चुका है। जो सामने से यहाँ पे भाई यान के बोलता ओके ओके ओके, मैंने ऐसा कब बोला कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा वैसा हो गया, मैं ऐसा कुछ बोलना चाहता हूँ, मैंने तो ऐसा कुछ यहाँ पे बोला नहीं। लेकिन भाई मुझे यहाँ पे एग्जैक्टली रीजन भी जाना कि हाँ भाई यहाँ पे चल के रहा ये लोग भाई यहाँ पे मुँह लटका के क्यों बैठे हैं। जो सुनकर दोनों जो ब्लड वॉरियर भाई अपने घुटने बजाते हैं, सामने से कहते हैं कि देखिए भाई हम ऐसा मतलब हम सामने से ये नहीं कहना चाहते कि हम भाई आपके यहाँ पे लॉयल नहीं है, हम आपके बहुत ज़्यादा लॉयल है, हम आपके साथ ना इनहेरिटेंस वॉर में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। हम दोनों यहाँ पे खुद डिसाइड कर लिया कि जिंदगी का ना भाई हम जिंदगी का शपथ खाते हैं, जो अपनी ज़िंदगी ना आपके हवाले करके ज़िंदगी भर आपके यहाँ पे सेवा पानी करना चाहते हैं। जो सुन के यहाँ पे बाप हिल जाता है कि एक वाकई में अपनी ज़िंदगी भाई मेरे बच्चे के हवाले करना चाहते हैं। भाई ये तो भाई अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं उखड़ पाया, इतना मैं बूढ़ा हो चुका लेकिन आज तक कभी सामने से किसी बंदे ने ये नहीं बोला कि हाँ भाई मैं अपनी ज़िंदगी को भाई आपके हवाले करना चाहता हूँ। यहाँ तक कि भाई किसी भी ब्लड वॉरियर ने मुझसे यहाँ पे ये नहीं कहा, लेकिन ये दोनों भाई तैयार है। यहाँ पे सामने से तू चैन ने बोला और फीमेल वॉरियर थी भाई उसने भी यहाँ पे नानी बोला और ये दोनों यहाँ पे तैयार है। लेकिन भाई मैं अपने बच्चे को और यान को मतलब यान को मैं खुद यहाँ पे ऐसे कैसे कंपेयर कर सकता हूँ, अभी जवान है, मैं बुढ़ाऊ हो चुका हूँ। अगर मैं सामने से सब मैंने उखाड़ भी ले जाता ना तो भी अपने बच्चे के साथ कंपेयर नहीं कर सकते भाई, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। बूढ़ा मतलब मेरे पास बहुत ज़िंदगी है, मैंने बहुत कुछ कर लिया है। लेकिन यान का तो जवान है, उसने जवानी में सब कर लिया।
लिया तो उसके लिए यहाँ पे काफी बड़ी बात ही हो जाएगी। अगर ऐसे यहाँ पे चलते रहा, मान लो मेरा बच्चा जो इनहेरिटेंस और यहाँ पे जीत नहीं पाएगा तो भी आगे चलकर उसका फ्यूचर यहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइट रहेगा। यान के दोनों ब्लड वॉरियर से कहते हैं कि हाँ भाई मुझे बताओ भाई एग्जैक्ट यहाँ पे तुम्हारे साथ यहाँ पे चल क्या रहा है और सामने से तुम लोग ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो, मुंह लटका के क्यों बैठे हुए, पूरा रीजन मुझे यहाँ पे बताओ। सामने से दोनों हकलाते हकलाते कहते कि देखिए भाई ऐसी कोई बात नहीं कि हम लोग बताना नहीं चाहते, लेकिन बस रीजन ये है कि हाँ भाई हमें बेसिकली कोई हमारे बंदा दिख नहीं रहा जिसके साथ जाके हमने यहाँ पे बातचीत कर सके, हमें एंड में आप ही दिखाई दिए, इसलिए भाई हमको मतलब हमें आपके पास आना पड़ा। यान के बोलते भाई चुपचाप मेन बात पे आओ ना भाई, खड़े हो चुपचाप बताओ। फिर से यहाँ पे तू चैन बोलते कि देखिए हम आपके साथ यहाँ पे कुछ बातचीत करना चाहते हैं। हमने सोचा भाई किसी और के पास जाते, फिर हमने देखा भाई हमारे जान पहचान में कोई ऐसा बंदा ही नहीं कि यहाँ पे किसके पास जाए। फिर हमारे दिमाग में भाई आप यहाँ पे सबसे ठीक बंदे रहेंगे, इसलिए भाई हम आपके पास है ना वो सारी चीज़ों का बातचीत करने के लिए आ गए। लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, एंड देन चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्या रीज़न है बोलने का नाम ही नहीं ले, खाली बातों को घुमा रहे। क्या रीज़न है हमें अगले चैप्टर में मालूम चल जाएगा, डोंट वरी। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।